हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा है, डाइपोल क्या होता है? टू अपोजिट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे ये डाइपोल हुआ, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, तो वो एक डाइपोल क्रिएट करता है या डाइपोल होता है। तो डाइपोल का वैसे टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो। बट इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जीरो नहीं होता है। जैसे यहां पर कोई पॉइंट ले, इसका यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से डिस्टेंस कम है, इस कारण से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका डायरेक्शन भी अलग होगा, डिस्टेंस भी अलग है, इस कारण से वो जीरो नहीं होता है। उसके लिए यहां पर हमको कुछ मेथड है जहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, डाइपोल का टोटल चार्ज तो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, दो पोजीशन लेंगे हम। एक तो एक्सियल पोजीशन जिसको हिंदी में अक्षीय स्थिति कहते हैं, या एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो इस पोजीशन पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। एक्सियल मतलब एक्सेस से रिलेटेड है, डाइपोल का एक्सेस, है ना। ये डाइपोल जैसे हमने लिया हुआ है ए बी, ये ए बी एक डाइपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, है ना, से बना हुआ है। इसका लेंथ यहाँ पर हमने 12, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर O है, ये डाइपोल एक्सेस है, ठीक है। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करता है वो डाइपोल एक्सेस है। तो इस डाइपोल एक्सेस को किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा हम ऐसा एक्सपेंड कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, है ना। तो इस पर कोई पॉइंट ले, इस तरफ भी ले सकते थे। तो हमने जैसे इस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाया एक्सेस को और उस पर एक पॉइंट P लिया, तो ये पॉइंट है वो है एक्सियल पोजीशन। और भी आगे बढ़ाकर या इस तरफ ऐसा ले सकते थे। तो इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास दो चार्ज हैं, एक तो प्लस क्यू है और माइनस क्यू। पहले प्लस क्यू के कारण यहां पर चार्ज, फिर माइनस क्यू के कारण यहां पर कितना होगा, इसको दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको E प्लस क्यू लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ऐसा होता है, तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो E प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर AP, A से P तक का डिस्टेंस, A से P तक का डिस्टेंस AP, डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, या इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4πε0 Q/AP का वैल्यू कितना होगा, है ना। AP मतलब इतना, ध्यान देना ये L है, इधर भी कितना है L, क्योंकि टोटल कितना है 2L, ये टोटल R है, हमको इतना चाहिए, कितना चाहिए, इतना, A से P तक। तो इस टोटल R में क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, L, तो ये होगा R माइनस L का स्क्वायर। क्लियर? मतलब बहुत सिंपल तरीके से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की डायरेक्शन में होता है, तो ये होगा ऐसे, E प्लस क्यू का डायरेक्शन इस तरफ, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन लिख दे सकते हैं AP, ऐसा, है ना। AP ऐसा लिखा हो मतलब वो AP डायरेक्शन में है। क्लियर है? फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना। ये कितना होगा, फार्मूला तो वही रहेगा, तो ये E माइनस क्यू 1/4πε0 Q/, क्या हो जाएगा, BP²। हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं माइनस क्यू, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हुआ, BP, तो BP का स्क्वायर।
फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर यहां पर इसमें बीपी का वैल्यू पुट करेंगे तो E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान बीपी का वैल्यू यहां से आता है, ये बी पी, यहां से आता है L हुआ, यहां से आता है R, तो क्या हो जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देखें तो ये निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर लाइन फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ लाइंसेस, और लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, जाती है, तो ये ऐसे ये E माइनस क्यू, ठीक है। यहां पर ये P से B डायरेक्शन में, ये मैं एरो मार्क लगा रहा हूं P से B, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि कौन सा ज्यादा होगा, सिंस है ना, जो पॉइंट P है वो प्लस क्यू के क्लोज है, माइनस क्यू से थोड़ा दूर है, तो E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू होगा। क्लियर है ना। चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, तो E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन, है ना, और दोनों एक ही लाइन में है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है, E प्लस क्यू इधर है, E माइनस क्यू इधर है, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी तीव्रता, है ना, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी तीव्रता E, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का, जब भी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है, E प्लस क्यू, मतलब उनका डिफरेंस लेते हैं E माइनस क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R प्लस L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, ऐसा यहाँ क्या बच्चे 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, और है ना, मैं इधर को क्लीन कर देता हूं, तो कैसे करेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक स्टेप यहीं पर ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, और ये है दोनों अलग अलग है इसलिए ऐसा होगा, दोनों का गुना होगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये यहां आ जाएगा R प्लस L स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा तो ये नहीं सॉरी, इससे ये कैंसिल होगा, प्लस प्लस वाला कैंसिल होगा, ये इसके बदले आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, एलसीएम वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, आप लोग बहुत किए होंगे ऐसा, है ना, तो ये आप लोग को अच्छी तरह से आता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये नीचे को क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, है ना, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है A माइनस बी के जैसा है, ये A प्लस बी के जैसा है, यहाँ पर R है, L है, यहाँ पर A है, B है, स्क्वायर को मालूम छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, हाँ सॉरी R स्क्वायर, है ना, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पर इसमें स्क्वायर है इसलिए क्या लगाएंगे, और स्क्वायर, ये ऐसा कैलकुलेशन होगा इसका। अब यहां पर भी फार्मूला अप्लाई होगा, है ना, यहां पर भी फार्मूला अप्लाई होगा, तो कौन सा फार्मूला आप लोग जानते हैं, A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और A माइनस बी स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, है ना, आप सब जानते हैं। तो वैसे ही एक्सपेंड करेंगे इसको और इसको, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, फिर माइनस इसका होगा ऐसे, तो ये R स्क्वायर
फिर माइनस है वो प्लस हो जाएगा 2RL, फिर क्या होगा माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये फार्मूला लगाया है, साथ में इस माइनस का मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, अब इसको और क्या लिखेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको देख लो, है ना। ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा। ये टर्म अब प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में है। तो 4RL, 2RL प्लस 2RL 4RL, क्लियर है। अब यहां पर E इक्वल टू Q अपान 4πε0, इसको Q को थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, Q इंटू 2L इंटू 2R, इतना ही है। Q 2 2 जा 4 RL, ऐसा लिखे हैं। ठीक है, अब ये Q इंटू 2L आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बताओ। Q इंटू 2L दिमाग में आ गया होगा, ये होता है P, है ना, P2R, है ना। ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसा। E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपान इतना, है ना। ये होगा, है ना, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है, 1/4πε0 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन टू कंपेयर टू R, मतलब डायपोल का लेंथ है वो R के कंपेयर में वेरी स्मॉल है, तो R स्क्वायर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब नगण्य हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि इसको छोड़, सॉरी L स्क्वायर, क्योंकि कौन छोटा है, L छोटा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत छोटा हो जाता है, जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर वेरी स्मॉल हो जाता है ना। तो वही कंडीशन लगाएंगे यहां पर, तो ये वाला टर्म है ना, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपान R टू पावर क्या हो जाएगा, ये 4, ये टर्म 0 हो जाएगा, L स्क्वायर इसको हटा देंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, पावर 4। यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी R है एक, तो ये 2P अपान R क्यूब, है ना। ये स्मॉल डायपोल के लिए ऐसे लेंगे, है ना, फॉर स्मॉल डायपोल, है ना। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपान R क्यूब, ऐसा। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, जो P डायपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये होगा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना डायपोल का। बहुत सिंपल है, पहले इसके कारण फिर इसके कारण फिर दोनों का रिजल्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस प्रकार इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है, ये AB, है ना। ध्यान से समझना है, यहाँ पर AB क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो +Q और -Q चार्ज से बना हुआ है। इसका लेंथ क्या है, यहाँ पर 2L है ना, यहाँ से यहाँ तक का। ये इसका मिड पॉइंट है, एक्सेस है, डायपोल एक्सेस है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा, है ना, जो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कैसा होता है, ये जैसे ये इसका मिड पॉइंट है, तो उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए,
ऐसे, ओके। ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये O है, ये पॉइंट P हमने लिया, यहाँ पर नीचे तरफ भी ले सकते थे। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब उसके डायपोल एक्सेस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो जाएगा उस पर होगा, ऐसे। इस एंगल को सपोज थीटा लेकर चल रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस है ना, B से जितना होगा A से उतना ही होगा। ये लेंथ क्या लेते हैं 2L, इसको R लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस Q चार्ज, जो प्लस Q चार्ज के कारण कितना होगा उसको, फिर माइनस Q चार्ज के कारण कितना होगा उसको। तो ये हो जाएगा E प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP स्क्वायर। AP का वैल्यू हमको नहीं पता है अभी, तो डायरेक्ट AP स्क्वायर, ये A से P तक का फार्मूला सही है ना। E का फार्मूला जो होता है ये हमेशा याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, Q है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक AP, तो AP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, A से P डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा डायरेक्शन बाहर के तरफ होता है, ऐसे। ये हो जाएगा E प्लस Q, ठीक है। और D2 माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या हो जाएगा BP स्क्वायर। इसके कारण डिस्टेंस कितना, BP या PB कहो, जो भी कहो। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे होगा डायरेक्शन, E नेगेटिव चार्ज पर अंदर की तरफ होता है, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव चार्ज पर अंदर के डायरेक्शन होगा या उसके तरफ होगा, अपोजिट बाहर की तरफ किसमें होता है, पॉजिटिव चार्ज में। तो ये PB डायरेक्शन होगा इसका, है ना। ये एरो ध्यान रखना, P से B, यहाँ पर A से P, तो ये ऐसे। अब यहाँ पर सिंस ये जो लिखा हमने इसको मैग्नीट्यूड है E, यहाँ पर जो इन दोनों में क्या अंतर है, एक में AP है और एक में BP है। यहाँ पर AP और BP दोनों क्या है, सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। ये जितना ये भी उतना ही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर। परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट कहीं पर भी ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर, इसका इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो AP इक्वल टू BP, देयरफॉर यहाँ पर E प्लस Q इक्वल टू E माइनस Q। मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q और E माइनस Q का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग दिख रहा है, क्लियर, एक का डायरेक्शन ऐसे है, एक का डायरेक्शन ऐसे है, बट मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है इनका। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, ये ऐसे, क्लियर है। ये पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके एक्सेस के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ये एक्सेस है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना। मतलब यहाँ पर एंगल जो PAO थीटा है और PBO भी कितना है, थीटा है ना। PAO और PBO ये एंगल थीटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल होने से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं। और ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मतलब ये जो प्लस Q है, E प्लस Q है ना, एकदम सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। E प्लस Q वेक्टर है, इसका कंपोनेंट ये जैसे इधर थीटा कोण बनाता है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये E प्लस Q कॉस थीटा, किसका कंपोनेंट, इसका। E प्लस Q का है ना, ये कैसे किधर है, इधर है, जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उधर क्या होता है, कॉस में होता है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर, है ना, इस तरफ क्या होगा, E प्लस Q साइन थीटा, है ना। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े किसी वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं कंपोनेंट में। अब इसको देखना,
है ना, ये ई माइनस क्यू इस डायरेक्शन में है, इधर वो थीटा कोण बना रहा है इसके साथ, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस में होगा। जिधर थीटा कोण मतलब ये जो डायरेक्शन है वो इसके साथ थीटा बनाता है, तो इधर कॉस में होगा, इसका भी कॉस में होगा। और इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। ये ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये ई माइनस क्यू साइन थीटा इधर। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट है ना, ये ई प्लस क्यू और यू ई माइनस क्यू तो सेम हो गया है, ये यहां से साइन थीटा तो सेम ही है। तो ये दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इस कारण से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये दोनों जो घटक हैं ऊपर और नीचे साइन थीटा वाला, ये एक दूसरे को कैंसल करेंगे, मतलब उनका रिजल्टेंट या उनका परिणामी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ई प्लस क्यू कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में, ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस, और यही क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों सेम है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू कॉस थीटा, तो इसको 2 E प्लस क्यू कॉस थीटा है ना, इसके बदले रख के प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर E है ना, ये चलो इसको एक इक्वेशन दे देते हैं यहाँ पर हम, इसमें E प्लस क्यू का वैल्यू पता है हमको ये है, पर इसमें ए पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, कॉस थीटा फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर, ये इसमें ए पी स्क्वायर करें, ये एक राइट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ पी ए, कौन सा ट्राइंगल है, राइट है ना, समकोण त्रिभुज, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, मतलब ए पी स्क्वायर इक्वल टू है ना, एक पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या केवल ए पी लेंगे तो स्क्वायर रूट ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2, E प्लस क्यू का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर कितना है, ठीक है, और cos थीटा, इसमें cos थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, तो ओ ए का वैल्यू कितना, L, और ये ए पी का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू क्या आएगा 2L, ये Q 2L, और नीचे यहां पर ये दोनों सेम है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या होगा 3/2, तो ये होगा, इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बदले लिख लेते हैं P डायपोल मोमेंट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो ये बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई कठिनाई कहीं पर कोई डिफिकल्टी तो ये मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए कि मैं सिंपल आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहा, मतलब इतना तो
कॉन्सेप्ट प्लस माइनस जो भी करना रहता है, जो हमने किया वो पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ये सब तो पता ही रहता है, तो उसके लिए कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो E इक्वल टू ऐसा। इसमें एक कंडीशन लगा फॉर स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R होता है, तो L स्क्वायर को क्या कर देता है, नेग्लिजिबल ले लेता है। तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0p। ये L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो r टू पावर 2 पूरे की पावर 3/2, 2 कैंसिल होगा, r टू पावर क्या आएगा ऐसे। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे वेक्टर साइन लगा दो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट p वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस प्रकार हमने दो फार्मूला निकाला, एक्सियल और है ना E एक्सियल और E इक्वेटोरियल। चलो देखते हैं क्या है। इसका वैल्यू कितना आया था फॉर स्मॉल 1/4πε0 2p अपान r3। इसका वैल्यू कितना है 1/4πε0 p अपान r3, ये सामने। तो ये क्या बचता है, E एक्सियल अपान E इक्वेटोरियल, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, पूरे टर्म कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2। तो इससे क्या पता चलता है, जो एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, डबल होता है। मतलब अक्षीय स्थिति का तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का 2 गुना होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार इसको फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान तीव्रता। वहां पर हम जो डाइपोल है उस पर टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क मतलब बल युग्म, ठीक है। हिंदी में टॉर्क को बल युग्म कहते हैं, है ना। तो बल युग्म मतलब 2 फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है डाइपोल पर, है ना। इसके लिए क्या है, यहाँ पर ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E, इस पर एक डाइपोल को रखा गया है AB। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है ना, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन। ये P ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है P का डायरेक्शन। जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना एंगल यहाँ पर बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल का लेंथ 2L। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो चार्ज है प्लस Q और माइनस Q पर फोर्स अप्लाई होता है। E इक्वल टू जो F/Q वाला फार्मूला या F इक्वल टू QE, यहाँ से मतलब चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखें तो उस पर फोर्स Q इंटू E अप्लाई होता है। तो इस चार्ज पर जो प्लस Q है उस पर फोर्स इधर अप्लाई होगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऐसे, मतलब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों फोर्स यहाँ पर अपोजिट हैं, तो दोनों फोर्स यहाँ पर एक ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं, कपल क्रिएट करते हैं जो इसको ऐसे घुमाने का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मतलब ये 2 फोर्स क्या क्या होगा यहाँ पर, QE ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर टॉर्क का जो फार्मूला होता है इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये होता है 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, मतलब एक ऐसे फोर्स, एक ऐसे, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, ऐसे, ठीक है ना। ये A है और ये क्या है C, तो ये AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1 फोर्स क्या हो गया QE
इंटू क्या हो जाएगा AC। अब AC का वैल्यू फाइंड करना है। ना, इस ट्राइंगल में AC क्या है, परपेंडिकुलर। सिंस इन ट्राइंगल यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, AC अपान AB, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ड। AC का वैल्यू यहां पर फाइंड करना है, ये कितना है 2L, तो यहां से ये हो जाएगा AC इक्वल टू 2L साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE इंटू 2L साइन थीटा, यहां से वैल्यू पुट कर दिए, या टाउ इक्वल टू Q, मतलब Q इंटू 2L अलग से ले लेते हैं, E साइन थीटा। टाउ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P का वैल्यू है तो PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टॉर्क वेक्टर होता है, क्या हो जाएगा P क्रॉस E, ऐसे, ठीक है, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लास 11 में पूरा डिटेल पढ़े हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसमें ये E का डायरेक्शन ऐसे है, P का डायरेक्शन ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो टॉर्क किधर होगा, कैसे, किधर, मतलब ये ऐसे, ठीक है, ये E है, ये P है, तो ये इधर होगा टॉर्क। क्लियर है, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार टॉर्क फाइंड करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं, यहां पर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है 0। मतलब उस केस में P का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब ये घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये टाउ इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्थायी अवस्था, मतलब डाइपोल इस अवस्था में लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। सेकंड यहां पर थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया, तो क्या बचेगा PE, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और यहां पर थर्ड का थीटा इक्वल टू 180, तो यहां पर साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी थीटा, यहां पर भी टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, पर ये क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई, मतलब उस पर जब तक उसको फोर्स अप्लाई होते रहेगा तब तक वो रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा है। तो ये टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही वर्क डन है, मतलब वर्क डन, टॉर्क जैसा हमने निकाला वैसा ही वर्क डन है ना। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, मतलब डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये डाइपोल इसी को लेकर चल रहे हैं, सारा चीज वैसा ही है। डाइपोल है जो थीटा एंगल बनाते हुए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान क्षेत्र वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये सब हमने निकाला, टाउ इक्वल टू कितना आया PE साइन थीटा, है ना। इसको स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं, है ना। डी थीटा, डी लगा मतलब वेरी स्मॉल एंगल को बता रहा है, तो बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा से इसको रोटेट करते हैं, है ना। ये जिस पोजीशन में वहां से थोड़ा सा घुमा दिया जाए,
तो वर्क भी थोड़ा होगा तो डी ले लेते हैं, डी डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यहाँ पर फोर्स के बदले क्या आएगा, टॉर्क आएगा, क्योंकि ये भी फोर्स ही होता है पर इसमें डबल फोर्स होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर होगा यहाँ पर, कोणीय डिस्प्लेसमेंट। टाउ डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो ये टाउ का वैल्यू रखें, ठीक है। तो ये हमने स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाया था। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, तो टोटल वर्क डन। तो इसको θ1 से θ2 तक क्या करेंगे, इसी का प्लस करते जाएंगे, सम करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब सम होता है प्लस, ऐसा है ना। ये θ1 से θ2, डी डब्ल्यू को वैल्यू पुट करेंगे कितना, पी ई साइन थीटा डी थीटा, है ना। या इसको एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, W इक्वल टू ये पी ई को बाहर कर दो, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। यहां पर क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, नहीं इंटीग्रेशन होना है ना। इंटीग्रेशन समाकलन आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सरल है, पता होगा तब आप कर पाओगे, नहीं होगा तो आप चेक करो अपना 11th क्लास में जाकर, तभी तो कर पाओगे ना। ये बेसिक फार्मूला, इसीलिए 11th क्लास में इतने सारे बेसिक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बहुत सारे फार्मूले आपको सिखाया जाता है, ताकि आप क्लास 12 में जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से कर पाओगे बंधु, है ना। तो चलो आगे देखते हैं क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन। W इक्वल टू पी। अब यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 टू θ2। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, ये सीमा लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले जहां पर थीटा है वहां पर अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर, तो ये θ2, फिर माइनस होता है पर माइनस यहाँ पर और है तो जाएगा प्लस कॉस θ1। क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हमने दो एंगल θ1 और θ2 लिया था। अब इसको इनिशियल स्टार्ट से घुमाते हैं, शुरू से घुमाते हैं। शुरू में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और बाद में थीटा ऐसे, मतलब ये ऐसे यहां से घुमाए यहां तक, ये 0 है, यहां तक गया तो कितना कोण बनाया वो, थीटा एंगल, ठीक है। तो डायपोल को 0 से थीटा एंगल तक रोटेट करने में, इसी में हम θ1 और θ2 को वैल्यू पुट कर रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो ये P, ये cos 0 होगा माइनस cos थीटा, तो W इक्वल हो जाएगा P cos 0 वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। W इक्वल टू P 1 माइनस cos थीटा। तो ये होगा टोटल वर्क डन, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वर्क से ही कैलकुलेट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, डायपोल को एक विशेष या एक विशेष स्थिति से रोटेट करते हैं। विशेष स्थिति मतलब थीटा इक्वल टू π/2 से रोटेट करते हैं किसी और थीटा तक, मतलब π/2 से, मतलब शुरू में डायपोल है वो कौन से पोजीशन में रहेगा, π/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डायपोल ऐसे रहेगा, ये प्लस क्यों माइनस क्यों, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। जब डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है और उस समय इसको घुमाना शुरू करते हैं। तो कहां से घुमा रहे हैं, π/2 से थीटा एंगल तक।
तो उस समय जो कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर होगा। तो सारा चीज वैसा ही है, टाई इक्वल टू पी कॉस थीटा होता है, फिर उसको स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा आता है, फिर टाउ को वैल्यू पुट करके ऐसा, फिर टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा ऐसा, ये पी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होगा, थीटा 1 टू थीटा 2 है, बाकी सब वैसा ही, लिमिट लगा के पहले इसको फिर इसको, है ना। यहां पर अब क्या करना है, π/2 से थीटा तक जाना है ना। आपको घुमाना कौन से पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, इससे, मतलब इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं इसका। इस पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0, इसलिए क्योंकि 0 वाले, जब उसका एनर्जी 0 है उस समय उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी सब वैसा ही है, आपको लास्ट में क्या करना है, जहां पर थीटा 1 है वहां पर π/2, थीटा 2 के बदले थीटा पुट करना है, cos π/2 को 0 हो जाएगा तो ये u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा आएगा, तो u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, है ना। ये p और e क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो u है एनर्जी या फिर वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उस पर वेक्टर साइन आपको नहीं लगाना है। क्लियर है, आप समझ तो रहे होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, नोट्स भी आप बनाते जाइए, ठीक है। और इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है ना, जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें एक जैसे डायपोल को रख दिए तो इस पर फोर्स QE, इधर भी फोर्स QE, तो इस पर जो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, QE प्लस में इधर अपोजिट होने के कारण से माइनस QE हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है, 0। टॉर्क डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर फोर्स 0 हो जाता है, टॉर्क 0 नहीं होता है, इसलिए फोर्स 0 होने के कारण से इस पर लीनियर मोशन नहीं होगा, मतलब स्थानांतरित नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा, पर टॉर्क के कारण वो घूम सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। अब यदि हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अलग जगह अलग अलग है, अब मैं क्या बताऊं इसको, ये प्लस Q और माइनस Q, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा F, यहां पर फोर्स अप्लाई होगा वो F2, दोनों फोर्स अलग अलग होगा, तो इस कंडीशन में टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दोनों के डिफरेंस आएगा तो एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, तो वो उस फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करेगा, मतलब लीनियर मोशन होगा, स्थानांतरी गति होगी वहां पर, टॉर्क भी रहेगा, है ना, पर टॉर्क भी वहां पर 0 नहीं होगा, उसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो थोड़ा घूम भी सकता है और अपने स्थान से लीनियर मोशन मतलब डिस्प्लेस हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना डायपोल के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें।